सीरियल अनुपमा में काफी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं और पाकी को वनराज इस्तेमाल करेगा तो दूसरी तरफ अब बापूजी बा को आईना दिखाते नजर आएंगे। आने वाले एपिसोड में काव्या को जॉब मिल जाती है और अनुज साफ कह देता है कि वनराज के तमाशे यहाँ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, हो सके तो आप उन्हें वहीं रोकिएगा। और वो साथ में ये भी कह देता कि उसे अनुज ना सर कह के पुकारे। साथ में वो अनुपमा को थैंक यू करने के लिए बोलता है तो काव्या उसको थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुम चाहते तो मुझे जॉब नहीं मिलती, लेकिन अनुपमा कहती है कि हम एक दूसरे की इसी तरह से टांग खिंचाई करते रहेंगे तो कोई भी औरत आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो यहाँ पर कोई भी कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। और वो उसे धन्यवाद भी कहती है। दोनों ही साथ में ही घर के लिए निकलते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अनुज ये सब कुछ देखकर काफी खुश हो जाता है और इसके इनसे इंप्रेस भी हो जाता है। तो वहीं देखने को मिलता है कि पाकी ने हाफ ईयर एग्जामिनेशन में टॉप किया है और वो केक बना रही थी और बात शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी मदद करती है और दोनों ही मिलकर केक बनाते हैं और केक बनकर रेडी हो जाता है। तो दूसरी तरफ बापूजी आकर बा को बताते हैं कि वनराज ने सेफ को बाहर निकाल दिया है और ऐसे चलता रहा तो उसका कैफे कभी भी बंद हो जाएगा। तो बा कहती है कि आपको इसकी परेशानी नजर आती है, उसका गुस्सा नजर आता है, लेकिन पता नहीं कि आपकी बेटी ने क्या किया है, आपकी बेटी की वजह से सब कुछ हो रहा है। और वो कहता है हाँ सब कुछ उसने किया है। और उसके बाद में बापूजी उसको साफ साफ कह देते हैं कि क्योंकि तुम्हारे वनराज को अब डर है कि जो पूजा में और उसने जो तमाशे शुरू किए हैं ना, उसके बाद में अनुपमा उसके साथ नहीं है और वो इसका कैफे कभी भी बंद हो जाएगा। इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने उसको निकाला है और बा को साफ साफ कह देता है कि देखना उसकी बर्बादी जरूर शुरू हो चुकी है, अगर तुमने इसको इस तरह से नहीं रोका और गुस्से को कंट्रोल नहीं किया ना तो उसकी बर्बादी हो ही जाएगी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर काव्या और अनुपमा दोनों ही घर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ देविका अनुज को समझाते नजर आती कि काव्या वैसी नहीं है, उसको तमाशे के लिए किसी की जरूरत नहीं हो, देखना कोई ना कोई तमाशा जरूर करेगी और हमें अनुपमा को बचाना है इन सब चीजों से। और अनुज कहता है कि शॉर्टली। और दूसरी तरफ यहाँ पर पाकी केक काटने के लिए सब अनुज यहाँ पर अनुपमा को और वनराज को दोनों ही को बुलाती है। तो दूसरी तरफ कंजल को नंदिनी बताती है कि समर के साथ में कोई हादसा हुआ है, लेकिन उसमें किसी और की गलती नहीं है, वो चाहते था लेकिन जानबूझकर तो नहीं हुआ और वो किसी और ने नहीं, रोहन ने ही करवाया होता जिसका इसको पता नहीं होता। वही अब बाकी सबके साथ में मिलकर केक काटती है और काव्या से वनराज पूछता है तुम कहाँ गई थी, तो वो अनुज के ऑफिस की बात कहती है और जॉब के लिए बात करती है। तो वो बहुत भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें वहीं भीख मांगनी थी क्या। और वो कहती है कि भीख तो मांगने की अब नौबत आ सकती है, मैं अपने काम के लिए पैसे लूंगी, वो भीख नहीं ले रही हूँ। और वो उसको समझाते नजर आती है, लेकिन वनराज का गुस्सा इतना फूटता है कि वो धक्का ही मार देता है काव्या को और अनुपमा को। और वो कहती है कि तुम्हें, मुझे लगता है कि डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इस बात पर वनराज भड़क जाने वाला है और उनमें काफी झगड़ा होगा, जिसे देखकर पाकी गिर जाती है और उसके बाद में वो उन पर चिल्लाते नजर आती है। और वनराज ये सब कुछ देखकर अनुपमा और वनराज दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो अब कुछ भी ऐसा तमाशा नहीं करेंगे, लेकिन वनराज अनुपमा के खिलाफ या पाकी को इस्तेमाल करने वाला है और वो अब अनुज के पास में उसे भेजेगा ताकि वो उसको इमोशनल कर सके और उसके सामने वापस अनुपमा के साथ काम ना करने की बात कह सके। लेकिन अब और यहाँ पर वो पाकी वो फोटो अपलोड कर देती है कि सोशल मीडिया पर दोनों अपने पेरेंट्स के साथ में लेकर, जिससे कि अनुज को अंदाजा हो जाता है कि वनराज कोई ना कोई तमाशा जरूर स्टार्ट कर चुका है। पाकी पहुंचेगी तो वो सब कुछ समझ ही जाएगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अनुज इस बात को कैसे हैंडल करता है और वनराज को कैसे सबक सिखाता है।